नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सबकी रसोई में वो एक छोटा सा पीला डिब्बा होता है ना, हल्दी का। रोज दाल में, सब्जी में हम डालते हैं, पर कभी ये सोचा है कि उस डिब्बे में सिर्फ मसाला नहीं है, बल्कि हजारों साल का इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म सब बंद है। आज हम उसी डिब्बे को खोलकर उसके पीछे छिपी हरिद्रा की दुनिया में उतर रहे हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी ये पड़ताल जो है वो सिर्फ हल्दी के फायदों की एक लिस्ट नहीं होगी। वो तो इंटरनेट पर हर जगह है। हम आयुर्वेद के चश्मे से ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करती है। क्यों एक साधारण सी दिखने वाली जड़ को स्वर्णिम औषधि का दर्जा दिया गया। हाँ, हम इसकी कहानी की जड़ तक जाएंगे। जी, इसके पौराणिक महत्व से लेकर इसके औषधीय विज्ञान की गहराई तक। तो चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। सोर्स बताते हैं कि ये कोई आम पौधा नहीं है, इसका एक आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी है। ये सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं, एक प्रतीक है। हाँ, इसका संबंध बहुत गहरा है। हिंदू परंपरा में दुर्गा पूजा के दौरान नवपत्रिका की पूजा होती है। नवपत्रिका? जी, जिसमें 9 पवित्र पौधों को स्थापित किया जाता है। हरिद्रा उनमें से एक है और इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं दुर्गा को माना गया है। अच्छा। इसका जो सुनहरा पीला रंग है वो देवी की दिव्य ऊर्जा, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। तो जब कोई हल्दी का लेप लगाता है तो पारंपरिक दृष्टि से वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच धारण कर रहा है। वाओ, यानी इसका रंग सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है। और औषधीय रूप से इसका इस्तेमाल कितना पुराना है? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका कोई जिक्र है? जिक्र ही नहीं, विस्तृत वर्णन है। इसके प्रमाण तो वैदिक काल तक यानी लगभग 6000 से 4000 ईसा पूर्व तक जाते हैं। अच्छा। अथर्ववेद में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कुष्ठ के लिए। कुष्ठ? मतलब त्वचा के रोग? हाँ, त्वचा के रोगों के उपचार के लिए। लेकिन जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो महान वैदिक भाष्यकार आचार्य सायण ने कही है। उन्होंने इसे शहद और घी के साथ सेवन करने पर मेध्य बताया है। मेध्य, इसका क्या अर्थ हुआ? मेध्य का अर्थ है जो बुद्धि, चेतना और धारणा शक्ति को बढ़ाए। जरा सोचिए, एक जड़ी बूटी जो त्वचा के रोगों को ठीक कर रही है वही मन और बुद्धि को भी तीव्र कर रही है। यह तो वाकई अद्भुत है। ये शरीर और मन के गहरे संबंध को दिखाता है जिसे आयुर्वेद हमेशा से मानता आया है। त्वचा से लेकर चेतना तक कमाल है। और ये जो हरिद्रा नाम है, हाँ? इसका भी कोई विशेष अर्थ होगा। आयुर्वेद में नाम अक्सर गुणों पर आधारित होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका नाम ही इसका परिचय है। एक बहुत सुंदर उक्ति है, हरिम वर्णम द्राति शोधयति च। हरिम वर्णम द्राति शोधयति च। अर्थात जो हरि के समान यानी सुनहरे वर्ण को प्रदान करती है और त्वचा को शुद्ध करती है। अच्छा। इसी गुण के कारण इसके कई और खूबसूरत सांस्कृतिक नाम भी हैं। भाव प्रकाश निघंटू में एक श्लोक है, हरिद्रा कांचनी पीता निशाख्या वरवर्णिनी कृमिघ्नी हल्दी योषित प्रिया हट्ट विलासिनी। इसमें तो कई नाम हैं। कांचनी का मतलब हुआ सोने जैसी, पीता मतलब पीले रंग वाली, लेकिन ये योषित प्रिया और वरवर्णिनी नाम बहुत आकर्षक लग रहे हैं। योषित प्रिया मतलब जो स्त्रियों को प्रिय हो। बिल्कुल। वरवर्णिनी का अर्थ है जो वर्ण या रंगत को निखारने में श्रेष्ठ हो, और योषित प्रिया मतलब जो स्त्रियों को प्रिय हो। ये नाम सीधे सीधे इसके सौंदर्य प्रसाधन के रूप में हजारों साल पुराने उपयोग की गवाही देते हैं। बात तो साफ है कि इसका महत्व हजारों साल पुराना है, लेकिन इससे एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। अगर ये इतनी जरूरी औषधि थी, तो उस समय के वैद्य ये कैसे सुनिश्चित करते थे कि वे असली हरिद्रा का ही प्रयोग कर रहे हैं? आज तो सब कुछ पाउडर के रूप में मिलता है, लेकिन तब तो पौधे की सही पहचान ही सबसे बड़ा कदम रहा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आयुर्वेद में पौधे की पहचान, जिसे द्रव्यगुण विज्ञान कहते हैं, वो एक बहुत ही संवेदी प्रक्रिया थी। संवेदी? हाँ, मतलब सिर्फ देखकर नहीं होती थी। हरिद्रा के मामले में वे उसकी भूमिगत जड़ यानी राइजोम की जांच करते थे। सबसे पहला था रूप यानी उसका आकार। आकार कैसा? मुख्य जड़ अंडाकार होती है और उससे उंगलियों जैसी शाखाएं निकलती हैं जिसे हम सेकेंडरी राइजोम कहते हैं। अच्छा। और रंग, दूसरा था वर्ण यानी रंग। बाहर से पीला लेकिन उसे तोड़ने पर अंदर से चमकीला पीला या गहरा नारंगी रंग दिखना चाहिए। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण था गंध। ताजी हरिद्रा में एक मीठी हल्की कपूर जैसी एक खास सुगंध होती है।
और चौथा था रस यानी स्वाद, उसे चखने पर उसका स्वाद तीखा होना चाहिए। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन विशेषज्ञता थी। मतलब वैद्य को एक तरह से बॉटनिस्ट, शेफ और फार्मासिस्ट सब एक साथ होना पड़ता था। जी हाँ, आंख, नाक, जीभ सभी इंद्रियों का उपयोग होता था। इसी सूक्ष्म और सटीक पहचान की प्रक्रिया के कारण ही हजारों सालों तक इसका सही और प्रभावी उपयोग संभव हो पाया। ठीक है, तो हमने इसकी कहानी और पहचान को समझ लिया। अब आते हैं उस सवाल पर जो मुझे सबसे ज्यादा उत्सुक कर रहा है। आयुर्वेद ये कैसे तय करता है कि कोई जड़ी बूटी शरीर के अंदर जाकर क्या करेगी और कैसे करेगी? क्या इसके लिए कोई वैज्ञानिक ढांचा है? बिल्कुल है, और ये आयुर्वेद के सबसे मौलिक सिद्धांतों में से एक है। इसे कहते हैं रसपंचक। रसपंचक। हाँ, इसमें 5 चीजें होती हैं: रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म। ये पांचों मिलकर किसी भी द्रव्य का एक तरह से पूरा बायोडेटा तैयार कर देते हैं। ये तो दिलचस्प है। चलिए हरिद्रा के रसपंचक को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले रस। सबसे पहले रस यानी स्वाद। हरिद्रा में 2 मुख्य रस हैं, तिक्त और कटु। तिक्त यानी कड़वा और कटु मतलब तीखा। बिल्कुल। अब देखिए, आयुर्वेद में स्वाद सिर्फ जीभ के लिए नहीं है, उसका शरीर पर सीधा प्रभाव होता है। कड़वा रस शरीर की अतिरिक्त गर्मी, सूजन और विषाक्तता, जिसे हम पित्त कहते हैं, उसे शांत करता है। हाँ, उसे शांत करता है। और तीखा रस शरीर में जमे हुए बलगम या भारीपन यानी कफ को साफ करता है और पाचन अग्नि को बढ़ाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का 2 in 1 एक्शन है। एक ही साथ शरीर को ठंडा भी कर रहा है और जमे हुए कफ को साफ भी। इसके बाद दूसरा पहलू क्या है? दूसरा है गुण, यानी उसकी भौतिक विशेषताएं। हरिद्रा के 2 मुख्य गुण हैं, रूक्ष और लघु। रूक्ष यानी सूखापन। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए त्वचा पर कोई ऐसा रोग है जिसमें से स्राव हो रहा है या शरीर में कहीं अतिरिक्त नमी जमा है, तो हरिद्रा का ये जो रूक्ष गुण है वो उस अतिरिक्त नमी को सोख लेता है। जैसे सोखता कागज स्याही सोख लेता है। बिल्कुल। और लघु यानी हल्का होने के कारण ये शरीर में आसानी से और तेजी से फैलती है, बिना कोई भारीपन लाए। समझ गई। ये कुछ ऐसा है जैसे अगर कोई जख्म गीला हो तो उस पर पाउडर छिड़कने से वो सूख जाता है। रूक्ष गुण वही काम शरीर के अंदर कराए। कमाल है। और तीसरा? वीर्य। तीसरा है वीर्य, यानी उसकी शक्ति या ऊर्जा। इसका वीर्य उष्ण है। 1 मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई। अभी आपने कहा कि इसका कड़वा रस पित्त यानी गर्मी को शांत करता है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इसकी अपनी ऊर्जा उष्ण यानी गर्म है। ये तो आग से आग बुझाने जैसी बात नहीं हो गई? ये कैसे काम करता है? यही आयुर्वेद का सौंदर्य है और उसकी गहराई भी। ये विरोधाभास ही इसकी खासियत है। अच्छा। देखिए, इसकी उष्ण तासीर सीधे मेटाबॉलिज्म पर काम करती है। ये पाचन अग्नि को बढ़ाकर शरीर में जमा अधपचे विषाक्त पदार्थों, जिन्हें आम कहते हैं, उन्हें जलाकर बाहर निकालती है। तो ये समस्या की जड़ पर काम कर रही है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही इसका जो तिक्त यानी कड़वा रस है, वो रक्त और ऊतकों के स्तर पर एक शीतलन प्रभाव पैदा करता है। खासकर जब इसे घी या दूध जैसी ठंडी तासीर वाली चीजों के साथ लिया जाता है, तो ये सिस्टम को ओवरहीट किए बिना अंदर की सफाई कर देती है। वाह, ये तो बहुत ही परिष्कृत तरीका है। ये एक बुद्धिमान औषधि की तरह काम कर रही है। और बाकी 2 गुण, विपाक और कर्म। चौथा है विपाक, यानी पाचन के बाद शरीर पर पड़ने वाला अंतिम प्रभाव। हरिद्रा का विपाक कटु होता है, यानी तीखा। इसका मतलब है कि लंबे समय तक सेवन करने पर भी ये शरीर में भारीपन नहीं आने देती। ओके। और 5वां और अंतिम है कर्म, यानी इसकी मुख्य क्रिया है। ग्रंथों में इसके कर्मों को एक श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। हरिद्रा कटु तिक्तोष्णा कफवात विषापहा मेह कुष्ठ कंडु व्रण शोधनी। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थात ये कटु और तिक्त है, उष्ण वीर्य वाली है और कफ, वात और विष का नाश करती है। साथ ही है प्रमेह, डायबिटीज, कुष्ठ, त्वचा रोग, कंडु, खुजली और व्रण, घाव का शोधन करती है। तो इसके मुख्य कर्म हुए कफवातर, विषघन, वर्णे और रक्त शोधक। ये रसपंचक का ढांचा तो अविश्वसनीय रूप से तार्किक है, लेकिन सोर्स में एक और गहरी बात का जिक्र है, प्रभाव। कहा गया है कि कुछ जड़ी बूटियों में एक ऐसी विशेष शक्ति होती है जिसे इन 5 गुणों से भी नहीं समझाया जा सकता। ये प्रभाव क्या है?
प्रभाव को आप किसी भी जड़ी बूटी का सिग्नेचर मूव कह सकते हैं। सिग्नेचर मूव? हाँ, उसकी अपनी एक अनोखी महाशक्ति जो तर्क से परे है। जब किसी द्रव्य के रस, गुण, वीर्य और विपाक एक जैसे हों लेकिन उनका कर्म अलग हो तो उसका कारण प्रभाव को माना जाता है। हरिद्रा के कई कर्म उसके प्रभाव के कारण ही होते हैं। जैसे कि? इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? इसके कई हैं। पहला, ये एक अद्वितीय रक्त शोधक है। कड़वी तो कई जड़ी बूटियां होती हैं जो खून साफ करती हैं, लेकिन हरिद्रा का प्रभाव उन गहरे बैठे विषाक्त पदार्थों को भी निशाना बनाता है जिन्हें दूसरी जड़ी बूटियां नहीं छू पाती। दूसरा, इसका अतुलनीय वर्ण्य होना, यानी रंग निखारने की इसकी क्षमता। और ये तो आज भी दिखता है। शादी ब्याह में हल्दी की रस्म का इतना महत्व शायद इसी वर्ण्य गुण और योषित प्रिया नाम की वजह से है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक तरह का प्री वेडिंग स्किन ट्रीटमेंट है जो सदियों से चला आ रहा है। बिल्कुल सही। ये एक जीवंत परंपरा है जो इसके प्रभाव को प्रमाणित करती है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक प्रभाव है इसका रसायन होना। रसायन यानी जो शरीर का कायाकल्प करे, उम्र के प्रभाव को रोके। हाँ, पर यहां भी एक विरोधाभास है। हरिद्रा स्वभाव से एक लेखन द्रव्य है। लेखन का अर्थ है खुरचना, यानी ये शरीर से अतिरिक्त फैट या ब्लॉकेज को खुरचकर बाहर निकालती है। अच्छा। ज्यादातर लेखन द्रव्य शरीर में रूखापन और थोड़ी कमजोरी लाते हैं, लेकिन हरिद्रा ये सफाई भी करती है और साथ साथ ऊतकों का पोषण और पुनर्निर्माण भी करती है, उन्हें फिर से जीवंत करती है। मतलब ये सिर्फ एक डिटॉक्स एजेंट नहीं है बल्कि एक रिस्टोरेटिव एजेंट भी है। ये एक ही समय में घर की सफाई भी कर रही है और उसकी मरम्मत भी। आयुर्वेद में क्या ये कॉम्बिनेशन आम है या यही हरिद्रा को खास बनाता है? यही हरिद्रा को अद्वितीय बनाता है। ये संयोजन बहुत दुर्लभ है और इसी प्रभाव के कारण ये आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधियों में से एक महातिक्तक घृत का एक प्रमुख घटक है। महातिक्तक घृत, और उसमें हरिद्रा की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उस योग में मौजूद अन्य शक्तिशाली जड़ी बूटियों के गुणों को शरीर में गहराई तक पहुंचाने और उनके लेखन कर्म से होने वाले किसी भी संभावित नुकसान की भरपाई करने का काम हरिद्रा अपने रसायन प्रभाव से करती है। वाह! वो उस ऑर्केस्ट्रा की कंडक्टर है जो सुनिश्चित करती है कि हर वाद्य यंत्र अपना काम करे लेकिन धुन सामंजस्यपूर्ण बनी रहे। ये हरिद्रा के प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो हमारी रसोई की वो साधारण सी हल्दी जिसे हम चुटकी भर इस्तेमाल करती हैं, वो असल में एक दिव्य प्रतीक है, एक सटीक पहचान वाली वनस्पति है। आयुर्वेद के रसपंचक के विज्ञान पर खरी उतरने वाली औषधि है और सबसे बढ़कर एक ऐसी महाशक्ति या प्रभाव रखती है जो उसे अद्वितीय बनाती है। देवी दुर्गा के साथ उसके आध्यात्मिक जुड़ाव से लेकर अथर्ववेद में उसके पहले औषधीय उल्लेख और फिर चरक संहिता में उसके गुणों के विस्तृत विश्लेषण तक, हरिद्रा इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि आयुर्वेद प्रकृति को कैसे देखता है, एक गहरे, बहुस्तरीय और बुद्धिमान उपचारक के रूप में। बिल्कुल। ये आध्यात्म, भौतिक विज्ञान और औषधि विज्ञान को बड़ी खूबसूरती से एक धागे में पिरोता है। आज की इस चर्चा ने तो उस पीले डिब्बे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। हमने शरीर पर इसके असर के बहुत बात की, लेकिन जाते जाते एक बात मेरे मन में खटक रही है। जी। आपने शुरू में जिक्र किया था कि आचार्य सायण ने इसे मेहद्य कहा था, बुद्धि को बढ़ाने वाला। हम उस पर वापस नहीं आए और यही आज का अंतिम विचार है। आज के आधुनिक विज्ञान ने हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों पर बहुत शोध किया है जो ज्यादातर शरीर से जुड़े हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इसके मन और चेतना पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचाना था। शायद ये सोचने का समय है कि शरीर को शुद्ध करने और मन को स्पष्ट करने के बीच क्या गहरा संबंध है। क्या एक शुद्ध शरीर हरिद्रा के सुनहरे रंग की तरह ही एक स्पष्ट, शांत और अधिक सात्विक चेतना की ओर पहला कदम है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।